दुर्गा भाभी का जीवन परिचय। दुर्गा भाभी का असली नाम दुर्गावती देवी था। उनका जन्म 7 अक्टूबर 1907 को उत्तर प्रदेश के शहजादपुर में एक शिक्षित परिवार में हुआ था। दुर्गा भाभी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक प्रसिद्ध महिला क्रांतिकारी थी, जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई में साहसिक योगदान दिया। दुर्गा भाभी की कहानी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जो उनके साहस, बलिदान और देश प्रेम का प्रतीक है। दुर्गावती देवी का जन्म एक संपन्न और शिक्षित परिवार में हुआ था। उनके पिता श्री बांके बिहारी भारतीय शिक्षा सेवा में थे और उन्होंने अपनी बेटी को भी शिक्षा दिलाई। दुर्गा भाभी का विवाह 11 साल की आयु में भगवती चरण बोहरा से हुआ था, जो खुद भी स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय थे और भगत सिंह के करीबी सहयोगी थे। विवाह के बाद दुर्गा भाभी ने अपने पति के साथ स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया और अपने जीवन को देश के लिए समर्पित कर दिया। दुर्गा भाभी ने अपने पति भगवती चरण बोहरा के साथ मिलकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु जैसे क्रांतिकारियों के साथ मिलकर दुर्गा भाभी ने कई गुप्त अभियानों में भाग लिया। वे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) की सदस्य थी और उन्होंने संगठन के अभियानों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 1928 में लाहौर में ब्रिटिश पुलिस अधिकारी J.P. सैंडर्स की हत्या के बाद भगत सिंह और राजगुरु को पुलिस द्वारा पकड़ने की कोशिशें तेज हो गई थी। उस समय दुर्गा भाभी ने भगत सिंह को बचाने के लिए एक बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने भगत सिंह को अंग्रेजों से बचाने के लिए उन्हें अपनी पत्नी के रूप में भेष बदलने में मदद की और एक छोटे बच्चे के साथ भगत सिंह को ट्रेन के जरिए कलकत्ता भेजने का साहसिक कार्य किया। 1930 में जब भगवती चरण बोहरा बम परीक्षण के दौरान हादसे का शिकार हो गए और उनकी मृत्यु हो गई, तब दुर्गा भाभी को बड़ा आघात पहुंचा। इसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपने पति के अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रहीं। वे अंग्रेजों के खिलाफ अभियान चलाने में लगी रहीं और कई बार जेल भी गईं। दुर्गा भाभी ने असेंबली बम कांड में भी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर काम किया। उन्होंने महिलाओं को जागरूक करने और स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। दुर्गा भाभी का साहसिक व्यक्तित्व क्रांतिकारियों के बीच एक उदाहरण बन गया और उनके बलिदान को सभी ने सराहा। स्वतंत्रता संग्राम के बाद दुर्गा भाभी ने समाज सेवा के कार्यों में अपनी रुचि बनाए रखी। वे शिक्षा के क्षेत्र में भी सक्रिय रहीं और महिलाओं को सशक्त बनाने के प्रयास किए। उन्होंने बच्चों की शिक्षा और महिलाओं के उत्थान के लिए कई काम किए। दुर्गा भाभी ने लखनऊ में एक स्कूल की स्थापना की, जहां गरीब बच्चों को शिक्षित किया जाता था। उनका जीवन समाज सेवा और देशभक्ति के लिए समर्पित रहा। दुर्गा भाभी का जीवन संघर्ष, साहस और देश प्रेम का प्रतीक था। उनका निधन 15 अक्टूबर 1999 को गाजियाबाद में हुआ। उन्होंने अपने जीवन में जो योगदान दिया, वह हमेशा याद रखा जाएगा। दुर्गा भाभी जैसी महिलाओं के बलिदान और संघर्ष के कारण ही आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं। उनके योगदान को भारतीय इतिहास में हमेशा गर्व के साथ याद किया जाएगा। दुर्गा भाभी का जीवन एक प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने दिखाया कि महिलाएं भी स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। उनका साहस, निष्ठा और देशप्रेम आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। दुर्गा भाभी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की उन महान महिलाओं में से एक थी, जिन्होंने अपने जीवन को देश के नाम कर दिया।